आदरणीय परम सम्मानित माननीय विधायक जी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के आशीर्वाद के लिए, सपोर्ट के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में अपने ही घर में क्या बताऊं, आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरी पारिवारिक स्थिति क्या थे माननीय विधायक जी बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे गांव के ही आप मान लीजिए, मेरे गांव के बगल के गांव के हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैं किस पारिवारिक स्थिति से बाहर निकली हूँ। बहुत ही साधारण फैमिली है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया था, हर छोटी चीज़ों के लिए। तो मिडिल क्लास फैमिली करती है, मैं मिडिल क्लास भी नहीं बोलूँगी, एक मतलब मिडिल क्लास के नीचे की जो फैमिली होती है उस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और बचपन से था कि करना है और शायद जैसे कि मैंने बोला कि जो कमजोरी हमारी होती वही कमजोरी मुझे खटकती थी कि क्यों लोगों को, बेसिकली क्या था, मेरे पापा को हमेशा एक बेटे की चाहत थी क्योंकि उनको ऐसा ही समाज उनको मिला था, उनको एक बेटा चाहिए था और बेटे की चाहत में हम 4 बेटियां हो गई, जो कि मुझे हमेशा लगता था कि क्यों मेरे पापा को एक बेटे की चाहत है। और वही चीज वो मेरा नेगेटिव पॉइंट था, मैंने उसी चीज को अपना प्लस पॉइंट बनाया, अपना पॉजिटिव पॉइंट बनाया। हमेशा से था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। माउंटेनियरिंग एक जरिया बना कि इस फील्ड में मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। मैंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज NIM से किया और मैं ट्रेनर भी हूँ वहाँ पे। 2019 में मेरा इंडियन माउंटेन फाउंडेशन से माउंट लोत्से के लिए सिलेक्शन हुआ था, जो मैंने लास्ट ईयर सक्सेसफुली क्लाइंब किया। उसके बाद मुझे एवरेस्ट चढ़ना था, मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी। मैंने कम से कम 2000 से ज़्यादा कंपनी को मेल किए होंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने क्राउड फंडिंग स्टार्ट करी। क्राउड फंडिंग में लोगों ने मुझे जितना जिससे हुआ हर किसी ने मुझे सहयोग किया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझ पर भरोसा किया और मुझे आर्थिक सहयोग किया। मैंने 12 मई को एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब किया और उसके 16 दिन बाद मैंने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू को सक्सेसफुली क्लाइंब किया। सो एक नेशनल रिकॉर्ड बना। बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो फाइनेंस का था। इन दोनों पीक में मुझे 35 लाख रुपए की जरूरत थी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए जो फेस करने पड़े। पर बहुत सारे बोलते हैं ना कि दुनिया में अच्छे लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। प्राइवेट कंपनियों ने मुझे सपोर्ट किया एंड मैंने सक्सेसफुली क्लाइंब किया। मुझे याद है सर, चुनाव के 1 या 2 दिन पहले आप मुझे मिले थे फील्ड के आसपास, गोस्वामी स्कूल के आसपास कहीं पे, और ब्लॉक प्रमुख जी भी थी, आप भी थे। और मैंने आपसे उस टाइम पे, आपका इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन की तैयारी, मतलब 1-2 दिन पहले की बात है, और मैंने आपसे यही बोला था, मैंने कहा सर आप सपोर्ट करना। मतलब मुझे उस टाइम पे ये रियलाइज नहीं हुआ कि आप एक विधायक के प्रतिनिधि है। मैंने ये समझ के, मुझे ऐसा फील हुआ अंदर से कि मैं एक विधायक से मांग रही हूँ और मैंने आपसे बोला, मुझे याद है कि मैंने सपोर्ट करना, बस इतना भी। अगर आपने बोला था कि जरूर मैं आपके साथ होगा, लेकिन जब मैं शाम को घर आई मैंने सोचा कि माननीय जो सुरेश चौहान जी हैं, उस टाइम पे आप विधायक के प्रतिनिधि थे, मैंने सोचा कि उन्होंने सोचा होगा कि सविता कितनी सेल्फिश है, सिर्फ अपने लिए बोल रही है। आज तो इसको, मुझे वो बोलना चाहिए था कि आपको शुभकामनाएं, आपके लिए ऑल द बेस्ट, ऐसा बोलना चाहिए था, पर ये तो अपने ही लिए मांग रही है। पर आप, मुझे रियलाइज होता है कि शायद भगवान बाणेश्वर मेरी जुबान पे बैठे थे और भगवान बाणेश्वर के वो आशीर्वाद था जो मेरे जुबान से निकला। और मैंने आपसे उस टाइम पे इस तरीके से मांगा था कि जैसे मैं एक विधायक से मांग रही हूँ। मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका सहयोग मुझे पिछली बार भी मिला था। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप मुझे इसी तरीके से आप अपना सहयोग मेरे ऊपर बनाए रखें।